पेड़ों के जैसे गुजर रही है जिंदगी। साथियों, एक बार फिर से सुनिए। पेड़ों के जैसे गुजर रही है जिंदगी, लोग फल भी खाते हैं और पत्थर भी मारते हैं। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और इस समय हम हैं नगर में। और नगर विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी और भीम आजाद पार्टी जो है, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं नैम सिंह फौजदार। नैम सिंह फौजदार जी की पुत्री है पूजा। पूजा से संवाद करते हैं अपने पिता के चुनाव को लेकर के। इनके दिलो दिमाग मनो मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है और क्या ये समाज के सामने अपनी बात रखना चाहती हैं, बताएं पूजा जी। नमस्कार सभी को, मेरे बड़े भाई बहन बुजुर्ग सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मेरे पिताजी बहुत संघर्षशील है। हमारा जन्म नहीं हुआ तब से वो, मतलब मेरा तो जन्म हुआ है तब से ये राजनीति में देख रही हैं और यही धक्के खाते। घर पे इतने सारे लोग आते हैं, ना कभी रात देखते, ना कभी दिन देखते, ना कोई त्योहार देखते हैं, कुछ नहीं देखते। वो ये भी नहीं देखते कि बच्चों की पढ़ाई क्या चल रही है, क्या है, कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ समाज से मतलब है, उनके लिए तो वही परिवार है। जैसे कि मेरे पिताजी बताते हैं कि मतलब सुबह टिफिन में 2 बाटियां बनवा के ले जाते, चटनी से खाते हैं। बिल्कुल सादगी का जीवन है। इतनी सादगी और सरल स्वभाव के साथ उन्होंने अपने इस राजनीतिक संघर्ष में लगे हुए हैं। लोगों ने अब तक 3 बार उनकी हार हो चुकी है नगर से, और ये हार उनकी नहीं है, ये पूरी नगर वासियों की, 36 कौम की हार है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि कम से कम उनके परिवार की तरफ, हम 4 लोगों की तरफ देखो। मेरा भाई है, मेरी माँ, मेरे पिताजी। मेरी माँ मेरे पिताजी के बराबर संघर्ष करती है। कभी ये नहीं करती कि रात है दिन है, जितने भी लोग आते हैं पूरे भाव से उनकी सेवा करती हैं। हमारी आपसे यही अपील है कि हमारी तरफ देखें। अगर मेरे पिताजी के साथ इस बार कोई चोट हो गई तो इस घर से, या वो पिताजी ने एक बात कही है अभी भी कुछ मीटिंगों में कि या तो फूलों की माला डलेगी या फिर 4 ऊपरी लेके आ जाना। तो इस घर से एक नहीं 4 जनाजे उठेंगे। मैं अपनी झोली फैला के आपसे ये भीख मांगती हूँ कि कन्या के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। अगर मेरे पिताजी सच्चे संघर्षशील व्यक्ति हैं तो केटली 25 नवंबर को केटली का बटन दबा के उन्हें विजयी बनाए। और ये जीत उनकी नहीं है, सिर्फ ये उन नगर वासियों की है जो 5 साल दुखी रहते हैं, यहाँ आते हैं। उनको वोट डालने के बाद एहसास होता है कि अब 5 साल दुख में कटने वाले हैं। इसलिए अभी भी टाइम है, समय से जागरूक हो जाओ। तुम सभी लोग, जरूरी नहीं है जागरूकता के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। समाज में जो आसपास का पर्यावरण, ये जो एनवायरनमेंट है, इसको देखते हैं हम कि ये क्या माहौल है। कभी बाजार से लड़कियां उठ जाती हैं, लोगों को बीच बाजार में मार दिया जाता है। ये सब तुम खुद की जागरूकता जरूरी है, खुद के सुख के लिए। मैं आपसे झोली फैला के भीख मांग रही हूँ मेरे पिताजी के लिए। 25 नवंबर को वोट डाल के उनको विजयी बनाए। इससे बड़ा मैं और ज्यादा अपील नहीं कर सकती। मैं एक क्रम चला आ रहा है उनके चुनाव का। पहले चुनाव में 4थे नंबर पर रहे, फिर 3रे नंबर पर रहे, फिर 2रे नंबर पर आए और ये 4था चुनाव है। क्या उम्मीद है आपको? ये 4था और अंतिम चुनाव है। लोगों की अगर अभी भी आंखें नहीं खुली ना तो हम अनाथ हो जाएंगे। कुछ बिना माँ बाप के अब तक उनके होते हुए धक्के खाए, फिर उनके ना होते हुए धक्का खाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम चारों ही इस सबके बीच में से चले जाएंगे। अगर हमारे पिताजी के साथ धोखा हो गया तो उम्मीद के बल पे दुनिया कायम है। उम्मीद हमें भी है कि शायद हमारे लोग जागरूक होकर हमारे पिताजी को विजयी बनाएंगे। और फिर भी एक असमंजस तो रहती है। मैं अपनी झोली फैला के भीख मांग रही हूँ जीवन दान के लिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। भाववश अगर गलती में मेरे से कोई ऐसा शब्द निकले जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। मुकेश चौधरी एक कमेंट्स के साथ आए। बहुत लोगों के कमेंट्स आए लेकिन उनका पढ़ देता हूं मैं। जनता रूपी ईश्वर का आशीर्वाद है अब की बार फौजदार जी पर, अब की बार नैम सिंह फौजदार पार। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने ऐसी ही अपील की है, ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं इतनी भावुक हो रही हूँ क्योंकि मैं अपने पिताजी को देखती हूँ तो
कभी सोते भी नहीं चैन से, रात को आते हैं। हमें तो ये नहीं लगता कि हमारे पिताजी है भी हैं। रात को इतनी लेट आते हैं, सुबह चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिना पिताजी के जीवन चल रहा है। हमने कभी कोई त्योहार नहीं मनाया। लोग ताने मारते हैं कि अरे फलाने का बाप तो ऐसा है। हमने कभी नए कपड़े भी नहीं पहने कोई त्योहार पे। हमें लगता ही नहीं कि कोई त्योहार है, क्योंकि हमने दुख देखा है। इतनी कम उम्र में आंखों में आंसू उसी के आते हैं जिसके दिल पर चोट होती है, आत्मा टूटती है, अंदर से रोते हैं, बिलकती है आत्मा अंदर से। थोड़ा सा धीरज रखिए, देर है अंधेर नहीं है। पूजा बहन थोड़ा धैर्य रखिए आप। बहुत सारे लोग इस बार उनकी जीत की दुआएं कर रहे हैं। साथियों, दुष्यंत कह गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। 25 नवंबर मतदान का दिवस है। आप सब दिल खोल के मतदान करें। यही लोकतंत्र का पर्व है जिस पर आप अपनी भूमिका निभाते हैं, सहभागिता निभाते हैं। ये थी पूजा, जिन्होंने अपने दिल के उद्गार आपके सामने व्यक्त किए, आपने सुने। आप इस वीडियो को शेयर करके, कमेंट्स करके इनका हौसला अफजाई कर सकते हैं। आपका